नमः शिवाय। हरे कृष्ण मित्रों। किसी भी काम को करते समय दो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहला, काम को किसी चीज की लालच में करना, जैसे ये करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरी तारीफ होगी, मुझे फायदा मिलेगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी। दूसरा, काम को किसी डर या जिद में करना, जैसे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल सही साबित करना है, अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं कमजोर दिखूंगा। जब हम काम इन दो कारणों से करते हैं, काम बोझ बन जाता है, मन भारी हो जाता है और शांति गायब हो जाती है। तो काम कैसे किया जाए? जो काम दिल से, बिना डर और बिना लालच के, शांत दिमाग से हो, वही सही कर्म है। अब इसे बहुत आसान उदाहरणों से समझिए। अगर कोई मां बच्चे को इसलिए खाना खिलाए कि लोग कहेंगे अच्छी मां हूं, तो ये आसक्ति है। अगर इसलिए खिला रही है कि ना खाया तो बुरा हो जाएगा, तो ये डर है। लेकिन जब मां प्यार से, सहज रूप से, बिना किसी सोच के बच्चे को खिलाती है, वही सच्चा कर्म है। अगर आप इसलिए मदद कर रहे हैं कि बाद में ये मेरा काम करेगा, तो लालच, या ना करूं तो लोग कहेंगे कि मैं खराब इंसान हूं, तो ये डर। तो ये कर्म नहीं, सौदा है। लेकिन मन में बस इतना आता है कि इसकी मदद करनी चाहिए और आप कर देते हैं, तो ये सहज, सही कर्म है। अगर बच्चा इसलिए पढ़ता है कि रैंक लानी है ताकि सब वाह वाह करें, तो परिणाम की आसक्ति, फेल हुआ तो बेइज्जती होगी, तो ये डर। तो पढ़ाई बोझ लगेगी। लेकिन अगर वो सीखने की खुशी में पढ़ता है, मुझे समझना अच्छा लगता है, तो यही सही कर्म है। सभी का निष्कर्ष सिर्फ एक लाइन में कहूं तो जिस काम में डर, लालच, दिखावा और जिद ना हो, वही सही कर्म है। जो बिना पकड़े, बिना उद्देश्य के दिल से हो, वही सहज कर्म है। अर्थात जब कोई काम दिल से अपने आप हो जाए और उसमें ना कोई लालच हो, ना कोई डर, ना कोई बड़ा लक्ष्य, ना कोई दिखावा, तो वही सहज कर्म है। जिस काम को करने में मन नहीं पकड़े कि मुझे क्या मिलेगा या लोग क्या सोचेंगे, वो काम बिल्कुल हल्के, स्वाभाविक तरीके से हो, यही सहज कर्म है। एक छोटे उदाहरण से समझिए। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, आप उसे हटाते हैं क्योंकि मन में बस इतना आता है, हटा दो, किसी को चोट लग जाएगी। ना आपने सोचा कि लोग देखेंगे तो अच्छा समझेंगे, ना आपने सोचा कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। बस मन ने कहा और आपने कर दिया। यही सहज कर्म है। इसी अर्थ में जब व्यक्ति जीवन पर्यंत कर्म करता है, वही योगी है, सभी दुखों में सुखी है, वही कर्मों में कुशल है और वही शांत है।